अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। 14 साल पहले देश ने निर्भया कांड देखा था। भारत सड़कों पर उतर आया था। लोगों ने कहा था कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। कानून बदले गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े बड़े दावे किए गए। लेकिन आज साल 2026 में दिल्ली एक बार फिर उसी डर, उसी दर्द और उसी शर्म के सामने खड़ी दिखाई दे रही है। आधी रात एक महिला बस में चढ़ती है। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। पुलिस के मुताबिक 11 और 12 मई की रात करीब 12:30 बजे 30 साल की एक महिला रानीबाग इलाके में एक बस पर बैठी। बस दिल्ली से बिहार जा रही थी, लेकिन ये सफर मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि इंसानियत की सबसे अंधेरी तस्वीर बन गया। आरोप है कि बस के ड्राइवर उमेश और कंडक्टर रामेंद्र ने महिला को अकेला पाकर उसके साथ रेप किया। वो महिला मदद के लिए चीखती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन दरिंदगी पर उतरे उन लोगों ने उसकी एक न सुनी। करीब 7 किलोमीटर तक बस चलती रही और नागलोई इलाके में महिला को सड़क पर फेंक कर आरोपी फरार हो गए। इस मामले में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। बताया जा रहा है कि इस बस की शीशों पर काली फिल्म लगा दी गई थी, जो नियमों के खिलाफ है। बस में इमरजेंसी एग्जिट तक नहीं था। आखिर बिना सुरक्षा मानकों के ऐसी बस सड़क पर कैसे दौड़ सकती है? किसने परमिशन दी? किसने जांच की? और अगर जांच नहीं हुई तो जिम्मेदार कौन है? एक दावा ये भी सामने आया है कि आरोपियों ने महिला को टाइम पूछने के बहाने बस में खींचा। अगर ये सच है तो ये सिर्फ अपराध नहीं बल्कि सुनियोजित शिकार था। यानी सड़क पर चलती महिलाएं अब मदद मांगने वाले इंसान पर भी भरोसा नहीं कर सकती। सबसे दर्दनाक बात यह है कि पीड़िता शादीशुदा है और 3 बच्चों की मां बताई जा रही है। कल्पना कीजिए उस बच्चे की जो शायद अभी इतने छोटे होंगे कि समझ भी नहीं पाएंगे कि उनकी मां के साथ क्या हुआ था। लेकिन उस महिला की जिंदगी पर जो जख्म लगा है वो शायद कभी नहीं भरेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली। मेडिकल जांच हुई, बयान दर्ज हुए और एफआईआर के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो हर बार घटना के बाद जागता है और फिर कुछ दिनों बाद सो जाता है। और यही वो पल था जहां राजनीति पर सवाल उठते हैं। हर घटना के बाद नेता कैमरे के सामने आते हैं, कोई कानून की बात करता है तो कोई महिला सुरक्षा ऐप लॉन्च करता है, कोई बड़ी बड़ी घोषणाएं करता है। लेकिन जमीन पर क्या बदला? अगर 2012 के बाद भी 2026 में दिल्ली की बसों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं? निर्भया के समय भी पूरे देश ने मोमबत्तियां जलाई थी, टीवी डिबेट हुई थी, संसद में हंगामा हुआ था, लेकिन आज फिर वही सवाल खड़ा हो गया। क्या महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ भाषणों तक सीमित है? दिल्ली पुलिस अभी जांच कर रही है। बस का पूरा रूट सार्वजनिक नहीं किया गया। ये भी साफ नहीं है कि उस वक्त बस में और भी यात्री थे या नहीं, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो डर पैदा करने वाली है। अगर एक महिला राजधानी में बस के अंदर सुरक्षित नहीं है तो फिर वह कहां सुरक्षित है? ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये उस समाज का आईना है जहां महिलाएं आज भी रात में अकेले सफर करने से डरती हैं, जहां अपराधी कानून से नहीं डरते, जहां हर बार घटना के बाद गुस्सा तो दिखता है लेकिन बदलाव नहीं दिखता। सवाल ये है कि आखिर कब तक महिलाएं अपने घर लौटने तक डरेंगी? कब तक माँ बाप बेटियों को रात में बाहर भेजने से घबराएंगे? कब तक नेताओं के बयान और सिस्टम की नाकामी के बीच आम लोग पिसते रहेंगे? सिर्फ भाषण नहीं, जवाबदेही चाहिए। सिर्फ संवेदनाएं नहीं, सुरक्षा चाहिए। क्योंकि अगर 4 साल बाद भी दिल्ली की सड़कें और बसें महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है तो हमें यह मान लेना चाहिए कि समस्या सिर्फ अपराधियों का नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम की है जिसने अपराधियों के मन से डर खत्म होने दिया। और यही इस घटना का सबसे खतरनाक खौफ सच है।